बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से मोकामा सीट काफ़ी हॉट सीट माना जाता है। एनडीए गठबंधन से 2020 में जदयू के उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़े थे, जबकि 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो वहां से बीजेपी के उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़े थे। लेकिन जो जीत हुई वो वहां से 2020 में आरजेडी के उम्मीदवार नीलम देवी की हुई। नीलम देवी वही हैं जो छोटे सरकार कहे जाने वाले बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी है। लेकिन अब 2025 में वहाँ से कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर काफ़ी मंथन चल रहा है। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से जुड़े हुए हैं मनोज मुलदियार। सर, ये बताइए कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो आपने अलग अलग परिस्थितियां देखी हैं गठबंधन में, इस बार फिर से जो है अनंत सिंह वो चाहते कि वहाँ से चुनाव लड़ें, जदयू से टिकट की दावेदारी है, मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। पिछले 2020, 2022 और 2025 आप लोग क्या चाहते हैं, वहाँ से किसकी दावेदारी मजबूत है या किसको वहाँ चुनाव लड़ाना चाहिए तो एनडीए की झोली में वो सीट जा सकती है? सबसे पहले तो हम राजीव मोहन जी आपको विशेषकर और आपका जो ये कशिश न्यूज़ है इसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस विषय पर बात करने के लिए हमको मौका दिया। और मेरी जानकारी में जो फैक्ट है वो हम पूरी ईमानदारी से आपके पास रखना चाहूँगा। गठबंधन में एनडीए में एक जदयू प्रमुख दल रहा है और एक भारतीय जनता पार्टी रहा। उसके पहले जाइए तो समता पार्टी हुआ करता था नीतीश जी का। तो अगर समता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से नज़दीक होने का कोई एक विधानसभा कारण रहा है तो वो मोकामा कारण रहा, क्योंकि आज के मुख्यमंत्री उस समय हम लोग के एमपी हुआ करते थे और मोकामा से चुनाव लड़ते थे। 89 में हमारे उम्मीदवार बीजेपी के बिस्मोहन चौधरी थे और ये लड़े थे, जनता दल उस समय होता था, जनता दल के उम्मीदवार के रूप में नीतीश जी लड़े थे। और ऐसा ही अद्भुत घटना त्याग का एक दल के रूप में मोकामा ने प्रस्तुत किया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे उनके चुनाव प्रचार में, और हमने लार्जर पर्सपेक्टिव में जो यूनिफिकेशन उस समय हो रहा था सारे दलों का, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका मोकामा उठाया था। और इन बिटवीन इलेक्शन कैंपेन बिस्मोहन चौधरी के प्रचार में आए हुए अटल बिहारी वाजपेयी के सामने जब हम लोग इस फैक्ट को रखे तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो जीत रहा है उसे जिताओ। और यही नीतीश कुमार के दल, बाद में समता पार्टी, फिर जदयू का बीजेपी के साथ आने का, तो जो हम 89 में त्याग किए सर, उसके बाद क्या हुआ कि लगातार जदयू वहाँ क्लेम करते रहा। आज के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे किसकी मजबूती है ये बताइए। आज तक हम आ रहे हैं, आज तक हम आ रहे हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा। आज का कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो सबसे निकटवर्ती चुनाव 2022 में हुआ सर। 2022 में जदयू वहाँ लड़ी ही नहीं, उन्होंने अपने सीट को गिफ्ट कर दिया आरजेडी को। तो बतौर बीजेपी के कार्यकर्ता हमारा यही कहना है कि जब आरजेडी के साथ आप जाते हैं तो ये सीट आप लड़ते ही नहीं, आरजेडी को गिफ्ट कर देते हैं। और जब जब बीजेपी के साथ आते हैं तो आपका दावा बन जाता है, अरे दावा आपका तर्क पर होगा, दावा आपका तथ्य पर होगा, दावा किसी और चीज़ पर, ताकत पर तो नहीं होगा। और अनंत सिंह को तो अब वहाँ के लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब बहुत सेवा हम लोग का कर लिए, अब हम लोग खुद अपनी बात को सक्षमतापूर्वक विधानसभा में उठाने में हम अपनी समस्या आपसे बेहतर समझते हैं। उसका समाधान कहाँ होगा और कैसे होगा ये हम आपसे बेहतर जानते हैं। अब हमको अपनी बात के लिए, अपने समस्या के लिए किसी बाहरी तत्व की ज़रूरत नहीं है। हम लगातार अपने नेताओं से भी मिल रहे हैं, अपने संगठन में भी मिल रहे हैं, अपने समाज में भी मिल रहे हैं कि इस चीज़ से उभरिए। जब तक आप अपनी बात को कहने का अभ्यास नहीं बना लेंगे। तो आपके जैसे स्टेट लेवल पे जो बड़े नेता हैं, आला कमान हैं, उन लोगों से जब आप मिलते हैं तो वो लोग क्या कह रहे हैं इस पे?
देखिए वो लोग क्या कह रहे हैं वो विषय नहीं है। हम जिस बात को प्रमुखता से आपके माध्यम से देश दुनिया के सामने रखना चाह रहे हैं, एक दल के रूप में 2015 के बाद एमएलए का कोई चुनाव जदयू जीता नहीं है और उनके सर्वाधिक ताकतवर और प्रभावशाली नेता ललन बाबू लोकसभा का चुनाव मुंगेर में जीत रहे हैं, लेकिन मोकामा सेगमेंट में लगातार 2 बार हारे। तो जो दल लगातार इतना चुनाव हारे उसको तो स्वेच्छा से इस सीट देना चाहिए उस पार्टी को जो 27 साल के बाद लड़ा 22 के उपचुनाव में और 63,000 वोट आया उसको 20 दिन के तैयारी में, और हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का और जन समर्थन का। देखिए इस विषय जदयू भाजपा करके उतना नहीं है। मोकामा एक सिंबल बन गया है आज के दौर में। 80 में बोले थे वाजपेयी जी कि बिहार में अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा, ये सिलसिला थमना चाहिए। बात अनंत सिंह तक नहीं है। अब तो बाहर से उम्मीदवार लाके पिछले बार अशोक महतो को लड़ाया गया, आप जानते हैं कि चर्चित है। आज मोकामा के विषय में राजन तिवारी बोल रहे हैं, भंटू सिंह बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं। मोकामा, मेरा कहना है कि मोकामा के विषय में बोलने का हमको हक है, हम बोलेंगे। आप लोग क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। आज एक कोई छोटू सिंह है, जदयू के सचिव हैं या क्या है, दुनिया जानती है कि अगर मोकामा के बारे में निर्णय करेंगे तो ललन बाबू निर्णय करेंगे जदयू के तरफ से, और इधर बीजेपी का जो पैनल है वो निर्णय करेंगे। जदयू से भी हम अपील करते हैं कि आप अपने नेताओं को थोड़ा संयम में रहने के लिए दीजिए। अब जदयू का स्थिति देखिए, उनके प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिले, और ये लोग कहाँ से इस चीज़ को ला रहे हैं? ये आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं? नीरज कुमार जो हैं अनंत सिंह का विरोध कर रहे हैं। खुले आप सार कई इंटरव्यू है, उसका वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, सब कुछ है उसका। अच्छा, दूसरी बात कि आपने जितनी बातें बताई वो तमाम बातें तो भाजपा आला कमान को पता है कि वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो जो आप मुद्दा को रख रहे हैं कि वहाँ स्थितियाँ यह हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार होना चाहिए, जो कि जदयू का उम्मीदवार हारता रहा है, तो इस बात से तो बाखबर हैं आपके भारतीय जनता पार्टी, फिर क्यों दिक्कत हो रही है? मैं कोई दिक्कत नहीं, वो समय आएगा तो निर्णय अनुकूल होगा। हमको अपने नेता पर, नेतृत्व पर, अपने संगठन पर और उनके संजीदगी पर, उनके विश्लेषण के क्षमता पर, जितना वो अपने कार्यकर्ता को, अपने क्षेत्र को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, हमको पूरा विश्वास है कि ये चीज़ होगा। हम आपके पास इस विषय को उठाना चाह रहे हैं कि इन बिटवीन जो खेला हो रहा है और जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं वो स्वघोषित, अपने आप उम्मीदवार घोषित हो गए, है ना। आप इसका विरोध कर रहे हैं कि अनंत सिंह अपने आप को खुद ही उम्मीदवार घोषित कर ले? हक है, वो करें, उनको जो करना है वो करें, बस हमको माफ़ करें। और बहुत वहाँ जो हम जिस चीज़ के लिए मोकामा सर जाना जाता है, वो सारा चीज़ हमसे क्या कहते हैं, आदमी का अगर उसके चरित्र पर या उसके छवि पर, मोकामा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, मोकामा में सर हमने आदमी को भगवान होते हुए देखा। वहाँ चौहरमल भगवान हो गए, बुद्ध को गया में ज्ञान मिला, ये पूरा दुनिया जानता है, लेकिन इस बात को लोग नहीं जानता। वहाँ माता मरियम का जगह, वो भगवान परशुराम की भूमि, वहाँ से राष्ट्रकवि दिनकर हुए, वहाँ की बेटी आसमान से छलांग लगा रही, वहाँ की बेटी हिमालय चढ़ रही, कबड्डी में गोल्ड मेडल, ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। केवल बाहुबली बाहुबली करके जो मीडिया के अंदर ये, और आजकल जो सोशल मीडिया है, पोर्टल है, उसमें जो एक बना दिया गया, ये बहुत पीड़ा देता है। हम एक मजबूत, शांत और सुंदर जगह से आए। वो देखिए उसका नाम मोकामा है। मोकामा मतलब एक मुकाम होता है। और दक्षिण भारत की दक्षिण बिहार की जितनी नदियां हैं वो गंगा से मिलने से पहले मोकामा में ठहरती है, महीना 2 महीना के लिए वो मुकाम पाती है। उद्योग धंधा में आप देख लीजिए तो कहाँ ऑस्ट्रेलिया से आके थॉमस जे बाटा लगाता है उद्योग, केरल से आके विजय माल्या उद्योग लगाता है, आपको बाजोड़िया थे जो भारत बैगन का यूनिट वहाँ लगा है। जहाँ ये इतना स्वाभाविक रूप से उद्योग के लिए आकर्षण हो,
वो जगह था मोकामा। जर्मनी का किसान यहाँ आके हॉस्पिटल नाजरत बनाया। तो हमको तो पीड़ा राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक जीवन में है, और ये सारा कुछ एक एक करके छीन लिया गया और एकमात्र पहचान बना दिया गया कि अनंत सिंह ही हमारे भाग्य विधाता हैं। जो अनंत सिंह हमारे भाग्य विधाता नहीं है, वो हमारे किस्मत में एक राजनीतिक विद्रूप का एक चेहरा है, किस्मत में कील की तरह है, जिसको उखाड़ फेंकने के अभियान में हम निकले हैं सर। यानी आपकी बातचीत से यही लगा कि आप दो चीज़ों को रखना चाहते हैं। एक तो ये कि मोकामा को अपराध से जोड़ कर ना देखा जाए, बाहुबली जो छवि बनते जा रही है वहाँ की, बाहुबलियों को ही हमेशा जो है तरजीह मिले, वो ना मिले। एक शांत, और आप कह रहे हैं कि वहाँ अपराध पहले नहीं था, तो ये तमाम चीज़ आप ये कह रहे हैं। उसके बाद आपका ये कहना है कि वहाँ जदयू का उम्मीदवार ना हो बल्कि बीजेपी का उम्मीदवार हो। लेकिन इनकी बात, यानी मनोज मोल्दियार की बात, इनके पार्टी या भाजपा आलाकमान कितना मानती है, कितना समझती है, और वहाँ क्या होगा ये तो आने वाला कल तय करेगा। लेकिन फिलहाल एक कार्यकर्ता के नाते, एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते मनोज मोल्दियार का मानना है कि 2025 के चुनाव में जदयू का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार हो तो इससे वहाँ की छवि भी बदलेगी और वहाँ जीत भी दर्ज होगी। कैमरा पर्सन फिरोज आलम के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज़, पटना।